न्यूज़ में मेरा नाम है दीपक गुप्ता। एक बहुत बड़ी और चौंका देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारियों में पार्टी के नेता जुट चुके हैं। आप सभी को बता दें कि यहां पर ये बात का खुलासा हाल ही में बसपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने विश्वनाथ ने सबके सामने कही कि बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य हमारा रहेगा। यह चौंका देने वाला बयान सामने आया, वो भी ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश की सियासत से आगे निकलकर अखिलेश यादव भी खुद को प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं। हाल ही में उनकी बेटी अदिति यादव ने एक ऐसा पोस्ट क्लिप यहां पर स्टेटस के जरिए साझा किया था सोशल मीडिया पर, जिस पर उस पर कह सकते हैं अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश के साथ जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में, और वहां पर मुलायम सिंह यादव पीएम मोदी से ये कहते नजर आते हैं कि ये मेरा बेटा अखिलेश यादव, बचकर रहना इससे क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है खेला। ऐसी कुछ बातें करते नजर आए तो उसमें अखिलेश यादव ने इंटरव्यू में साफ कहा था। लेकिन इस वक्त में ऐसा बयान सामने आना, यहाँ पर बसपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने उत्तर प्रदेश की सियासत में उनका ये चौंका देने वाला बयान है, क्योंकि इसको लेकर अब सियासत बहुत ज्यादा शुरू हो चुकी है कि क्या सचमुच मायावती अब प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के तौर पर जानी जाती बसपा पार्टी का दबदबा कितने राज्यों में है? बिल्कुल भी नहीं। उत्तर प्रदेश में जो था बचा कुचा वो भी खत्म कर दिया अखिलेश यादव की सपा ने, और साथ ही साथ भाजपा के आने से, कांग्रेस की मजबूती से और वहीं दूसरी तरफ सुभाषपा की चालों से यहाँ पर मायावती को तगड़े झटके लगे, क्योंकि सबने थोड़ा थोड़ा करके ही सही लेकिन उनको कमजोर कर दिया, खोखला कर दिया। मायावती की पार्टी की बात आ रही है, मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात आ रही है, तो ये अपने आप में चौंका देने वाला बयान है और इस बयानों को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव को पीएम बनाने की तैयारी में हो सकता है बिहार से चाचा नीतीश जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी में अब उनके नेता जुटे हुए हैं। उन्होंने जो बातें कही वो सब चौंका देने वाली हैं। उसके लिए खास रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार करी, वो आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी दे दें, उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव को लेकर मायावती खुद इस बार मोर्चा संभाल रही है, क्योंकि जमीनी स्तर से वो अपने आप को मजबूत पाना चाहती है पार्टी के तौर पर। इसके बाद वो कोई फैसला सुनाती नजर आएंगी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि किस तरीके से मायावती का तमाम ऐलान अब यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी और साथ ही साथ सपा के खिलाफ नजर आ रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत से देखा जाए, कहा जा रहा है कि अगला कोई प्रधानमंत्री अगर पीएम मोदी के बाद बनेगा तो उत्तर प्रदेश की सियासत से बनेगा। वो कैसे, वो भी जान लीजिए, क्योंकि सपा से अखिलेश यादव को विपक्ष का चेहरा बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, तमाम बड़े बड़े नाम भी इसमें है, लेकिन अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं आगे जाते नजर आएंगे, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे, बात साफ कर दी, और साथ ही साथ शिवपाल सिंह यादव को भी लोकसभा का चुनाव लड़वा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर बात करें तो मोदी के बाद योगी, ये बात कही जाती है, यानी कि फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को पीएम चेहरा बनाया जाएगा। अगर बीजेपी से नहीं, विपक्ष से नहीं और मायावती की पार्टी से नहीं, तो कोई ना कोई तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से ही ये पीएम पद संभालता नजर आएगा। क्योंकि आपको एक और जानकारी दे दे फैक्ट की कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक सियासत ऐसा रहा है जहां से सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री और कैबिनेट के मंत्री निकले हैं। रक्षा मंत्री के तौर पर खुद मुलायम सिंह यादव कार्यरत रह चुके थे, तो ये सारी अपने आप में बहुत जरूरी जानकारी है। लेकिन बसपा के नेता ने क्या बातें कही, यहाँ पर उनका बयान सुने और वो बयान चौंका देने वाला। देखिए उनका ये पूरा बयान। बहुजन समाज पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने साफ कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के गांव-गांव जाकर पिछले समाज के बिखरे हुए लोगों को तैयार करके बहुजन समाज पार्टी में जोड़ने का काम करूंगा। लेकिन शायद वो भूल गए कि देश का प्रधानमंत्री, ना कि यूपी का, क्योंकि यूपी में आप मेहनत कर लोगे, देश में कैसे यहाँ पर पकड़ बना पाओगे। विश्वनाथ शहर के देवकाली के एक गेस्ट हाउस में शुक्रवार को आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। वे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद में आए थे। उन्होंने कहा कि 52% पिछले समाज को राजनीतिक भागीदारी बसपा ने ही दिया है, बाकी के दलों ने केवल वोट के लिए ही समाज का उपयोग किया। बसपा ने एक पिछड़े समाज के सपूत को प्रदेश का इतना बड़ा पद दिया है। अब पूरा ओबीसी समाज मायावती को सम्मान देगा। पूरे प्रदेश का ओबीसी एकजुट होकर उन्हें अपना समर्थन देगा। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, यह कभी खत्म नहीं होगा। अध्यक्षता मंडल जोन इंचार्ज गयाशंकर कश्यप व संचालन जिला महासचिव श्रीनाथ निषाद ने दिया ये बयान, और साथ ही साथ निकाय चुनाव पर उन्होंने कहा कि व्यापक तैयारी। विश्वनाथ ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। हमने पूरी तैयारी की है। मेयर से लेकर सभासद तक चुनाव पूरी ताकत से पार्टी प्रत्याशी लड़ेंगे।
अयोध्या में चौड़ीकरण पर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने मुआवजे पर सरकार को घेरा। कहा कि पीएम के संसदीय क्षेत्र में तो सभी को मुआवजा दिया गया, अयोध्या में अन्याय क्यों कर रही है भाजपा सरकार, सभी को सही मुआवजा देना चाहिए, ये बात साफ करते नजर आए। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर यहाँ पर गौर किया जाए बसपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के बयानों पर, तो उनका सपना है सुप्रीमो मायावती को पीएम बनाने का, लेकिन शायद ये भूल गए कि उनके सामने चुनौती कई सारी रहेंगी। उनको ये लग रहा है कि उनके वोटर्स यानी कि उन्होंने जो पिछले समाज की मदद करी वो सब आज भी उनके साथ खड़े हैं, लेकिन पिछले 10 से 12 सालों में समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा निशाना बहुजन समाज पार्टी के ही वोटर्स पर साधा है। चाहे वो कैसे भी रहा हो, चाहे वो मदद करके रहा हो या फिर सिर्फ चुनावी वायदे को लेकर रहा हो, कोशिश यहाँ पर एसपी पार्टी ने पूरी करी थी कि सीधा सीधा मायावती के वोटर्स को काटा जाए। जैसे आम आदमी पार्टी ज़्यादातर कांग्रेस के वोट काटती है, वैसे ही बसपा के वोट काटती नजर आई थी समाजवादी पार्टी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासत में मायावती कमजोर नजर आ रही हैं और उसी कमजोरी का फायदा तमाम विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान ये अपने आप में बहुत बड़ा चौंकाने वाला बयान है, क्योंकि कोशिश अगर करेंगे तो मुमकिन तो सब कुछ है, लेकिन कोशिश करने के लिए कई सारे ऐसे मेहनती लोग लगेंगे जो मायावती जैसा ही कार्यरत कर सकें। क्या वो ढूंढ पाएंगे यहाँ पर, ये सबसे बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से मायावती को समर्थन करने में जुटे हुए हैं यहाँ पर उनके नेता। नगर निकाय चुनाव जीतने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रखा है और पीएम का सपना बनाने के लिए यहाँ पर बनाने के लिए पूरी तरीके से जुट चुके हैं उनके नेता। तो कह सकते हैं कि ये सपना ही रह सकता है, लेकिन कोशिश तो करेंगी मायावती, ये बात साफ है। क्योंकि मायावती अगर कुछ ठान लेती हैं या उनके नेता अगर कुछ ठान लेते हैं तो ये अपने आप में देखना दिलचस्प हो जाता है कि कैसे आगे आने वाला पूरा सियासी खेल बदलेगा, सियासी माहौल बदलेगा। और इसी सियासी माहौल के बीच सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा उठाएगा तो वो कोई और नहीं बल्कि अखिलेश यादव होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव कोशिश करेंगे कि यहाँ पर रणनीतिक तौर पर वो अपने आप को मजबूत पाए और बसपा का भी साथ पाए। क्योंकि सबको ये लग रहा था कि अगर सपा से अखिलेश यादव आगे जाते हैं तो बसपा, कांग्रेस, सुभाषपा ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियां, जेडीयू, आरजेडी, आरएलडी, तमाम ऐसी पार्टियां रहेंगी जो उनको आगे समर्थन देंगी। यानी कि ये बहुत बड़ा महागठबंधन हो सकता है। कांग्रेस अकेले जाना चाहेगी तो उनको जाने देंगे, क्योंकि राहुल गांधी इस समय अपने आप को पूरी तरीके से मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से बात की जाए तो आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल की चर्चा बहुत जोरों पर है, लेकिन उनका बहुत थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि हर राज्य तक उनकी पहुंच नहीं है। लेकिन बसपा ने कोशिश ये करी है कि लगभग हर राज्य तक अपनी पकड़ बना ली जाए, हर राज्य तक अपने पैर पसारे जाएं ताकि आने वाले वक्त में उनको दिक्कत ना दे। तो कोशिश उन्होंने करी है कि हर राज्य में अपनी पार्टी का एक दबदबा, एक नाम पहुंचाने की कोशिश की जाए, तो उसमें कामयाब रही मायावती की पार्टी। बसपा को इस समय लगभग हर राज्य में जाना जाता, उनको पहचान मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या बसपा सुप्रीमो मायावती कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। मोदी को चुनौती दे पाएंगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने में नाकामयाब रही और पीएम मोदी को चुनौती देंगी, ये अपने आप में कह सकते हैं बहुत बड़ा सवाल निशान खड़ा करता है। जिस तरीके से मुद्दा बना हुआ है, जिस तरीके से सवाल खड़े होते हैं, ये चर्चा का विषय है कि कैसे यहाँ पर मायावती की पार्टी आगे काम करती नजर आएगी, उनके तमाम नाम होते नजर आएंगे, ये देखना बेहद ही दिलचस्प रहेगा। लेकिन जानकारी ये भी देते चले कि सियासी खेमे को लेकर अब खबरें शुरू हो चुकी हैं कि अगर कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं तो यूपी नगर निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव में बाजी जरूर मारेंगे, कुछ ही सीटों पर सही, लेकिन हाँ कोशिश करके बाजी जरूर मारते नजर आएंगे। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। लेकिन आपकी क्या राय है कि अगला प्रधानमंत्री देश का कौन बन सकता है, ऐसा कौन सा चेहरा आपको लग रहा है जो पद संभालेगा पीएम मोदी के बाद? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।